नजरा लग गईया, मैं को नजरा लग गईया। अब्बू के सामने खड़े होकर उनसे बदतमीजी करके उनका दिल तो मत दुखाओ। वो जो कह रहे हैं उनकी बात मान लो, समझी? माँ बाप की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाने वाले कभी सुकून से नहीं रह सकते, ये बात बता देना उसे। जी, लेकिन मैं जानती हूँ आप ये सब कुछ गुस्से में कह रहे हैं, क्योंकि आप अपनी दोनों बेटियों से बहुत मोहब्बत करते हैं और आप नहीं चाहते कि उन्हें जरा बराबर भी तकलीफ हो। आज तो इस घर में क़यामत ही आ जाएगी। तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकती हो वीर? अम्मी, अब्बू, दादी, तुमने किसी का नहीं सोचा? तुम्हें किसी की इज्जत का भी ख्याल नहीं आया? या अल्लाह, अब तू ही खैर करना। आज तो तुम्हारी खैर नहीं है वीर। तुम्हारी इस हरकत के बाद अब्बू तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। ऐसे मुझे वो बेचारा लड़का याद आ रहा है जिसने तुम्हारी वजह से खुदकुशी की थी। जिंदगी तो तुम्हारी अब मुश्किल होगी, एक एक सांस मारी पड़ेगी तुम पर। कि दुआएं मांगोगी तुम, नसीब नहीं होगी तुम्हें। रुकैया, आप लोग गाड़ी में जाकर बैठे, मैं आती हूँ 2 मिनट बाद। कौसर, तुमने मुझे किस बेइज्जती की दलदल में धकेल दिया। अगर तुम्हारी बेटी को इस रिश्ते से इनकार करना ही था तो तुम मुझे पहले बता देती। मैं अपने तरीके से इन लोगों को समझा देती, कुछ वक्त लेती, फिर टाल देती। वो रुकैया, मैं क्या बताऊं? अब बताने का वक्त निकल चुका है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैं अम्मा जी की वजह से ये रिश्ता लेकर आई थी, और वो भी आपकी ऐसी बेटी के लिए। इतना अच्छा, इतना होनहार लड़का, वो ये रिश्ता मेरे भरोसे पर लेकर आए थे। देखिए, मेरी बेटी की इस हरकत पे ना मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माफी मांगती हूँ मैं आपसे। आपकी माफी मांगने से मेरी इज्जत वापस आ जाएगी। जो इतनी बेइज्जती हुई है उस पर पर्दा पड़ जाएगा। मुझे बताए ना, मैं क्या करूँ? ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी। आपकी बेटी कंट्रोल में नहीं है, इतनी खुली छूट दे रखी है। इतनी बेबाक लड़की है आपकी, ना माँ बाप का डर, ना बुजुर्गों का, और ना ही मेहमानों का। कितनी बेबाकी से आके उसने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। उसे जरा भी डर नहीं लगा। वैसे आपकी बेटी का कसूर नहीं है। वो कहते हैं ना कि बेटी माँ का अक्स होती है। ये अंगूठी आप किसी और के लिए संभाल के रखें, क्योंकि मैं आपके बेटे के साथ शादी नहीं करना चाहती। अम्मा, मुझे माफ कर दो अम्मा, मेरी औलाद की वजह से। तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो मुदस्सर? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है?
रुसवाई लिखी थी शायद हमारी किस्मत में, सो हो गई थी। पूरी जिंदगी लग जाती है इज्जत बनाते बनाते, और देखो लड़की के 4 लफ्ज सब इज्जत ढेर होके रह गई। बस एक भरम था जो तोड़ दिया तुम्हारी बेटी ने। हाय हाय। कहती थी ना मैं, समझाती थी कि बच्चियां बड़ी हो गई हैं, समझदार हो गई हैं, उनकी शादियां कर दो, मगर नहीं, तुम्हारे सर पर तो लड़कियों को तालीम देने का भूत सवार था। लो अब देखो, ना तालीम का जेवर पहना उस लड़की ने, उल्टा हमारे गले में जूतियों का हार पहना दी। माँ, बस बस, तुम कुछ मत कहना, मेरा दिल बहुत बोझल हो रहा है आज। ढील तो फोन ही नहीं उठा रही। कोई बात नहीं, चलते हैं हम। अगर उनके घर में कोई ऐसी वैसी बात हुई हो और वो घर में ना हुए तो? अगर घर पे नहीं हुए तो कल दोबारा चले जाएंगे। खैर भी तो चले। चल। हाँ चल, मैं गाड़ी निकालता हूँ। वैसे एक से एक लड़की मेरी नजर में थी अपने दानिश के लिए, और मुझे उम्मीद है कि उन्हें दानिश जैसा लड़का फिर मिलेगा भी नहीं। बदनसीब है वो लड़की जिसने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। अरे भाड़ में जाए हमारी तरफ से। मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि वक्त से पहले उनकी असलियत खुल गई, वरना न जाने सारे घर वाले मिलके हमारे सर पे क्यों लड़की को डाल रहे थे। वैसे मेरा दिल चाहा कि खूब खरी खरी सुनाऊं उन्हें, लेकिन फिर वो अम्मा जी का लिहाज कर गई मैं। रुकैया, वापसी पे मैंने कौसर को बहुत सारी बातें सुनाई हैं। माजरत के साथ फात भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं, इसमें आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं। रुकैया, मेरे जैसा बेटा है आपका दानिश, आप देखिएगा मैं ऐसी लड़की उसके लिए रहने दो बहन, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। अपने दानिश के लिए तो अब मैं खुद बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढ के लाऊंगी। चाची जान, चाची जान, चाची जान, चाची जान, चाची जान, चाची जान। भाई भाई भाई, चाची क्या हुआ उनको? इधर आओ, इधर आओ। बोलो बोलो, तुम्हें किसने हक दिया था सबके सामने रिश्ते से इनकार करने का? ये मेरा बुनियादी हक है। मेरे मुल्क का कानून, यहाँ तक कि मेरा दीन भी मुझे इजाजत देता है कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला अपनी मर्जी से करूं। दीन को जानती कितना हो तुम जैसे दीन के 3 नुक्ते देखकर दीन को अपने लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम दीन को वाकई जानती होती तो अपने माँ बाप की नाफरमानी हरगिज ना करती, अपने माँ बाप को दुख कभी ना देती। दादी, माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप का दुख, औलाद क्या इंसान नहीं होती? उसके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं होती? नाजायज ख्वाहिश तो अबू ही, जायज होती तो अबू सुनते, समझते और पूरी भी करते। तुम तो निकलो, दबा दो यहाँ से। किसी का भी होश नहीं रहा तुम्हें। मारे, आप सब मुझे मिलके मारे और मारे। कबीर, इसे कहो कि हम अभी भी बात को संभाल लेंगे, रिश्ते के लिए मान जाए। नहीं मानूंगी, इस रिश्ते के लिए मैं कभी नहीं मानूंगी। मैं शादी सिर्फ अपनी पसंद से करूंगी। वाह, तुमने कह दिया
और हमने मान लिया। तुम्हारी इस घर में अब ना कोई औकात है और ना कोई हैसियत है। तुम इस रिश्ते के लिए हां नहीं करोगी, अपनी पसंद से शादी करोगी, यही कहा है ना तुमने। तो फिर मैं भी तुम्हारा बाप हूं। तुम्हें इज्जत के साथ रुखसत करने की ख्वाहिश मेरे दिल में दबा दी है। अब तुम सारी जिंदगी इसी घर में सड़ोगी मरोगी, तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो फिर मैं भी देखती हूँ कि क्या करते हैं और किस तरह से मुझे रोकते हैं। कितनी नजर रखेंगे मुझ पे, कौन सी जंजीर मेरे पैरों में डालेंगे। उन सब जंजीरों को तोड़ के भाग जाऊंगी मैं भाग के शादी करूंगी। खुदा की लानत है इस पर। क्या हालत बना ली है आयशा ने अपनी। भाई कोई परेशानी की बात तो नहीं है? अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं इनको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। हाँ जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ, इसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। जी भाई मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, तुम यहीं रहो अम्मी के साथ। हॉस्पिटल पहुंच के मुझे फोन जरूर कर देना। जी अम्मी, मैं कर दूंगा। खुद नाइंसाफियां करते जाएं और मैं अपने हक के लिए कहूं कुछ तो बदतमीजी। फलक की जबान तो खामखा में लंबी होती जा रही है। उसे तो एक दिन देख लूंगी, नहीं डरती मैं किसी से। मैं इतना खुश मैं आपको बता नहीं सकता। अभी की कॉल। हेलो जुनैद। मैंने लड़के वालों को रिश्ते से इनकार कर दिया। That's good. हम लोग भी बस आ रहे हैं, रास्ते में ही हैं। ठीक है। See you. Bye. इंतजार करिए। या अल्लाह, किसी भी तरह ये रिश्ता ना हो सके। तो फिर मैं भी देखती हूँ कि क्या करते हैं और किस तरह से मुझे रोकते हैं। कितनी नजर रखेंगे मुझ पे, कौन सी जंजीर मेरे पैरों में डालेंगे। उन सब जंजीरों को तोड़ के भाग जाऊंगी मैं भाग के शादी करूंगी। मेरे बेटे ने तो जिंदगी में किसी का हक नहीं खाया, ना किसी से ना इंसाफी की। हमेशा दूसरों का सोचा, दूसरों का भला किया, हमेशा दूसरों की बच्चियों के लिए अच्छे नसीब की दुआ की। तो क्यों इसके नसीब में ऐसी बेशर्म बेहया बेटी लिखी थी। अब्बू आप रो रहे हैं? खुदा के लिए अब्बू इस तरह से मत करें। आपको इस तरह रोता देखकर मेरा दिल फट जाएगा। क्या करूं, न जी सकता हूं न मर सकता हूं। जिंदगी की एक एक सांस
भारी लग रही है मुझे। इस तरह से तो मत कह अब्बू, आप इतने कमजोर तो नहीं थे। पड़ गया हूँ, कमजोर पड़ गया हूँ। जीते जी सलीलो खार हो गया हूं मैं, कुछ नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। अब्बू, मैं, अम्मी, दादी, हम सब है ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत मत हार। तू नहीं समझेगी, तू नहीं समझेगी। जब एक औलाद बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करती है ना, तो बाप के पांव तले से जमीन निकल जाती है। और यहाँ मेरी औलाद ने मेरे सामने क्या, मैं हूं ना अब्बू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे प्यार करती है ना, मेरी इज्जत करती, मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती ना। तुम्हें अल्लाह से दुआ करना मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, मुझे छुटकारा मिले, मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, मुझे छुटकारा मिले। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम्हारे इतने पर पुर्जे निकल आए, कि तुम इस तरह से हवाओं में उड़ने लगी हो, और गज भर लंबी जबान हो गई है तुम्हारी। बड़ों के सामने किस तरह से आकर रिश्ते से इनकार कर दिया तुमने। अरे जरा बराबर लिहाज नहीं किया तुमने हमारी इज्जत का। तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी दादी दिल की मरीजा है, कुछ भी हो सकता है उन्हें, और अगर तुम्हारे अब्बा को कुछ हो जाता तो। किसी को कुछ नहीं होता, सब अपनी सांसें इस घर में भर भर कर रहे हैं। एक सिर्फ मेरी ही सांसें इस घर में तंग की जा रही है। जूता जूता उठा के तुम्हारे सर पे दे मारूं। तो मार ले अम्मी, आप भी मार ले। पता नहीं ऐसा कौन सा गुनाह, कौन सा जुर्म कर लिया है मैंने जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जाए। तुम अबीरी हो ना? जी अम्मी, मैं अबीरी हूँ। देख ले आपकी बेटी। लेकिन मेरी बेटी तो ऐसी नाफरमान और बदतमीज नहीं थी कि इतनी डिटाई के साथ अपनी दादी और बाप के सामने खड़ी हो जाए और बकवास करे, जबान दराजी करे। कहां से आई तुम में इतनी हिम्मत? बोलो, कहां से आई तुम में इतनी हिम्मत? किसने दी तुम्हें इतनी जुर्रत? बोलो बोलो, कहां से आई इतनी हिम्मत तुम में? जुनैद की मोहब्बत। अबीर और हमारी मोहब्बत? हमारी मोहब्बत कुछ नहीं अबीर। तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारे लिए कितनी मुश्किलें उठाई, रात रात भर जागी मैं कि तुम सुकून से सो जाओ। तुम्हारे बाप ने कितनी मेहनत की तुम्हारे लिए, तुम्हें अपनी बाहों में झूला झुलाया, तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया उन्होंने। ठीक कह रही हैं, अब्बू ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, लेकिन आज मुंह के बल गिराना भी वही चाह रहा है। और मुझे संभलना आता है अम्मी। अम्मी प्लीज प्लीज मुझे इमोशनली वीक मत करें आप। आज अपनी कोशिशों पे पछतावा हो रहा है मुझे।
ठीक कहते हैं सब लोग, ये सब कुछ मेरी ढील का नतीजा है। मैंने तुम्हें सर पे चढ़ा के रखा, भुगत रही हूं ना आज मैं। तुमने मेरा भरोसा, मेरा मान सब तोड़ के रख दिया, अभी सब तोड़ दिया। बस कर दे अम्मी, खुदा के लिए बस कर दे। चाह तो रहे थे कि आपको इत्तला देकर पहुंचते, मगर आजकल के लड़के लड़कियों में सब्र ही कहाँ है। ये मेरा भाई जिद करके ले आया आप लोगों के घर कि आप लोगों से जुनैद के लिए अबीर का हाथ मांगे। मुझसे प्यार करती है ना, मेरी इज्जत करती, मुझे तकलीफ तो नहीं देख सकती ना। तो अल्लाह से दुआ करना मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, मुझे छुटकारा मिले, मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, मुझे छुटकारा मिले। दादी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, ठीक हूं मैं। आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? नहीं, जीती रहो। मैं देखती हूँ। अच्छा, मैं अब्बू को बुलाती हूँ, आप लोग बैठे। जी, आए, बैठते हैं। अब्बू वो क्या हुआ? अम्मा की तबीयत तो ठीक है ना? जी अब्बू, दादी बिल्कुल ठीक है। तो फिर इतनी घबराई हुई क्यों? वो कुछ लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कौन लोग? पता नहीं, मगर मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। अरे बिना जाने पहचाने तुम कैसे किसी को घर में बिठा सकती हो? वो लगता है उनकी अबीर से कोई जान पहचान है। क्या? आते ही होंगे बस। हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा? वो लड़की गई थी अपने बाप को बुलाने के लिए, अभी तक नहीं लौटी। जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो उसका कोई वारिस है भी या नहीं? वारिस है, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। पता नहीं आपको क्यों जल्दी हो रही है भाई? ठीक ही तो कह रहा था, इतनी देर हो गई हमें आए हुए, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। अभी पानी नहीं, अब तो डायरेक्ट मिठाई खाएंगे। इतनी भी जल्दी मत करो जुनैद, हमें खानदान से मिलने तो दो, लड़की को देखने तो दो। मेरे ख्याल से तो खानदान को जाने बगैर, मिले बगैर कोई फैसला करना मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रही है नाजिश, अगर लड़की में घर गृहस्थी ना हुई तो मैं तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करूंगी। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोगों से मेरी खुशी देखी क्यों नहीं जाती, जब मैं आप लोगों को कह चुका हूं कि शादी मैं अबीर से ही करूंगा तो उसी से करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। तो हाथ में रो जुनैद। बस भाई चुप हो जाओ, अब तुम लोग तमाशा ना खड़ा कर देना। अभी अबीर को आ जाने दो, उसकी फैमिली देखने दो, फिर फैसला करेंगे। मैंने अपना फैसला सुना दिया, आपको उसके घर वाले पसंद आए या ना आए, शादी मैं अबीर से ही करूंगा। वो
फलक से गलती हो गई, उन लोगों को उसने लाके ड्राइंग रूम में बिठा दिया, वरना मैं तो उन्हें घर में कदम तक ना रखने देती। मैं ऐसा करती हूँ कि अभी जाती हूँ, जाके ऐसी बेइज्जती करूंगी ना और धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी उन लोगों को। आप देखें। रुको, जब बेटी घर से भागकर शादी करने के लिए बाप के सामने नजर से नजर मिलाकर कह देना, बाकी कुछ नहीं बचता सिवाय इसके कि इज्जत खाक में मिलने से पहले उसे फौरन रुखसत कर दिया जाए। आ गया तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा। मैंने कहा था ना वो आएगा, और आके शान शौकत से रुखसत करके मुझे यहाँ से ले जाएगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अब्बू गए हैं, पता नहीं तुम्हारी कौन सी नई पोल खुलेगी अब। अल्लाह करे अब्बू का गुस्सा कंट्रोल में रहे। जी ये मेरा बड़ा बेटा है अतर, और ये नाजिश मेरी भांजी है और अतर की बीवी, और ये जुनेद मेरा छोटा बेटा। हम चाह तो रहे थे कि आपको इत्ला देकर पहुंचते, मगर आजकल के लड़के लड़कियों में सब्र ही कहाँ है। ये मेरा भाई जिद करके ले आया आप लोगों के घर कि आप लोगों से जुनेद के लिए अबीर का हाथ मांगो। वो दरअसल माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है आजकल, इसी वजह से घर में कुछ परेशानी सी चल रही है। अच्छा, अल्लाह उन्हें सेहत दे और उनका साया आप लोगों पर सलामत रखे। आमीन। फलक, जाओ जरा देख कर आओ क्या बात चल रही है। तुम खामोशी से बैठी रहो तो बेहतर है। अब्बू पहले ही बहुत दुखी और गुस्से में, आज पहली बार अब्बू की आंखों में आंसू देखे मैंने। कैसे टूट कर रो रहे थे वो। तुमने बहुत दुख दिया अब्बू को वीर। अब्बू ने जुनेद और उसकी फैमिली के सामने कुछ गड़बड़ कर दी ना तो तुम क्या घूर रही हो मुझे? एक रख के दूंगी। मुझे पहले तुम पे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ। चलो निकलो यहां से। आपकी बेटी इंशाल्लाह हमारे घर में बहुत इज्जत और ऐशो आराम से जिंदगी गुजारेगी। आप लोग भी कुछ बोले ना, हम लोग कब से बोले जा रहे हैं। हम लोग क्या बात करें? कब निकाह करना चाह रहे हैं आप लोग? जब आप चाहें। कल मगरिब के बाद सादगी से अबीर को रुखसत करके ले जाइएगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती? तो ठीक है, आप हमारी बेटी को तो बुलवाइए, उसे तो देख लें हम। जी अभी बुला के लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
माजरत, मुझे जरा अम्मा को देखना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठो ना बेटा आप। अच्छा जी, अब इजाजत दीजिए, अभी कल निकाह की तैयारी भी करनी है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। भाई अब तुमने फैसला कर ही लिया है ना, तो फिर ये खामोशी किस लिए? तुम्हारी इस चुप से तो मेरा दिल घबरा रहा है बेटा। मैं माफी चाहता हूँ अम्मा, आपकी रजामंदी के बगैर। अरे मेरी रजामंदी की क्या हैसियत है? आजकल के बच्चे तो नए जमाने नई सदी की बातें करते हैं। दुनिया तेज हो गई है। अरे ऐसी सदी का क्या फायदा जिसमें बड़ों का ना एहतराम हो ना उनकी इज्जत। बेटा हमारा दौर ही अच्छा था, माँ बाप के हुक्म के आगे सर झुका लिया करते थे। अब देखो तुम्हारे अब्बा की और हमारी शादी माँ बाप की मर्जी के मुताबिक हुई, तुम्हारी और कौसर की शादी उसके माँ बाप और हमारी मर्जी के मुताबिक हुई। तभी तो शादियां चलती थी। और आजकल तो इधर तलाक उधर तलाक, बस यही सुनने में आ रहा है। आजकल की तो नस्ल ही खराब हो गई है। अम्मा, फलक भी तो आजकल ही की नस्ल है ना, बड़ों की इज्जत, उनका एहतराम, माँ बाप का मान रखने वाली। अम्मा, खराबी नस्ल या परवरिश में नहीं है, बच्चों को ज्यादा एतबार देने और उन पर भरोसा करने से होती है। फलक जैसी बच्चियों को रास आ जाता है और अबीर जैसी लड़कियों को नहीं आता। शायद हम जान रहे होते हैं, पहचान रहे होते हैं, और या फिर औलाद का ज्यादा प्यार और या उनके साथ नाइंसाफी ना करने के चक्कर में हम शायद दरगुजर कर देते हैं इस बात को। लेकिन फिर भी औलाद के प्यार की खातिर और या फिर नाइंसाफी ना कर देने के डर से दरगुजर कर जाते हैं। ये लो, तुम भी खाओ ना मिठाई। आ करो। ये कहा था अम्मी आपको, इतनी अच्छी फैमिली है, एक बार मिल तो ले। पहले मेरी बात मान ली होती ना तो अब्बू के साथ मुझे इस तरह पेश नहीं आना पड़ता, और ना ही इस घर में किसी को भी अजियत और परेशानी से गुजरना पड़ता। अब वैसे भी आखिर उनके सामने अब्बू ने बात मान ली ना, हाँ कर दी। फजूल में अना का मसला बनाया हुआ था। अना का नहीं बल्कि इज्जत का। आजकल के दौर में कोई किसी की इज्जत के बारे में नहीं सोचता, हर किसी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तभी जाके तो सब इंसान खुश रहते हैं। लेकिन बड़ों का दिल दुखा के कभी कोई खुश नहीं रह पाया। और वैसे भी मेरा क्या है, माँ हूं ना मैं, तो हर हाल में तुम्हारे लिए दुआ मांगूंगी कि अल्लाह मियां तुम्हें कभी कोई दुख तकलीफ ना दे, कभी कोई गम तुम्हारे पास से भी ना गुजरे। आमीन। पता है जुनैद ना मुझे शहजादियों की तरह रखेगा, मेरी इज्जत करेगा, और मुझसे ज्यादा आप दोनों की इज्जत करेगा। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा, कल निकाह है मेरा, दुल्हन बनूंगी मैं। उफ, एक्साइटमेंट।
कभी नहीं सोचा था जो ये हो रहा है। अबीर जैसी लड़की मेरी बीवी, अब मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा इसे। फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा? शायद फैमिली के साथ बिजी होगा। अब वो रमी अंदर? हाँ। तुम क्यों जा रही हो उनके पास? पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल दिया। अब्बू और दादी ना ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहते और ना ही तुम्हें कभी माफ करेंगे। तो ये होगा उनके सामने मत जाओ। तुम जितनी बड़ी अब्बू और दादी की चमची है ना, तुम निकल यहाँ से। उसके माँ बाप का रवैया बहुत ही बुरा था। मेरा तो अपना दिल नहीं चाह रहा था कि ज्यादा बातें हों। और खाला मुझे अबीर ना एक आंख नहीं भाई। वो अच्छी लड़की है भी नहीं। काश जुनैद। जुनैद की वजह से तो मजबूर हो गए हम नहीं, आप एक बार फिर कमजोर पड़ गए। माँ हूं, बेटे के दूर होने चले जाने से खौफजदा हो गई बेटा। खैर, अब तो जो होना था वो तो हो गया। अंकल की कल निकाह की शर्त मुझे समझ में नहीं आई। हाँ, तो जिस तरह जुनैद ने हमें मजबूर किया है, इसी तरह अबी ने भी अपने माँ बाप को डराया होगा, धमकाया होगा। अब तो कल वो रुखसत होकर हमारे घर आ जाएगी और हमें पूरे दिल से उसको खुशामदीद कहना होगा। अम्मी, मेरा निकाह में जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। ऐसा तो मत कहो अतर। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, असियत में हूँ। मुझे तन्हा तो मत छोड़ो तुम। नहीं नहीं खाला, हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप फिक्र नहीं करें, हम खुशी खुशी उसको रुखसत करके लाएंगे। मजबूरी में लाएंगे। नाज़िश जी बेटा, इसको समझाओ कि आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूंगी। डोंट वरी।